नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति में प्रभु। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की कथा और नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी की कथा। सुनने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बड़ी श्रेष्ठ और समझदार थी और बहुत ही चरित्रवान थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा तो सभी खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे आप मत मारिए, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया और दूसरी जगह खुदाई करने लगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। लेकिन दूसरे दिन वह बात उसे याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंच गई और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तू जो झूठी बात कहकर गई थी उस कारण तो मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वह तू मांग ले। तो वह बोली, मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन निकलने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को घर भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, मैं बचपन में ही बाहर व्यापार करने के लिए चला गया था, इसलिए आपको ध्यान नहीं है। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह सर्प के घर पहुंच गए। वहां धन के ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गरम गरम दूध ही सर्प को पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी, तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लकार दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लकार दी।
सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, मैं उसे पहनना चाहती हूँ। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए सर्प बन जाए। इतना कहते ही सर्प ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह किसी और के गले में जाएगा तो वह सर्प बन जाएगा और तुम्हारे गले में आएगा तब वह हीरो और मणियों का हो जाएगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें इस बात का दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो का और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी दी और पुरस्कार भी दिया। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करती हैं। तो समाप्त हुई आज की नाग पंचमी की कथा। अब हम जानेंगे कि नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन नाग देवता को जल में दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक संपत्ति आती है। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन हर व्यक्ति को नाग पंचमी की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनुष्य को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और मायावी ग्रह केतु राहु का अशुभ प्रभाव खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जय नाग देवता की लिखना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा।